शायद आपने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा और मुझे भी जानना है आपके थॉट्स। क्या आपको लगता है आपके अपने जीवन में जो भी आप करते हो अच्छा और बुरा, हर इंसान को पता होता है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा, क्या उसका फल इसी जीवन में मिलता है? एक प्रॉपर्टी परचेज करने का सोचा और उनके भाई काफ़ी क्लोज फ्रेंड जो घर में आना जाना उनका हमेशा था, आते थे जाते थे, उन्होंने वही प्रॉपर्टी के बारे में बताया उनको कि अच्छा प्रॉपर्टी है, आप लो। और उस प्रॉपर्टी को सारा डील वो उनके जो फ्रेंड थे वही डील कर रहे थे सारा कुछ। तो काफ़ी ट्रस्ट भी था, काफ़ी बिलीव था कि हाँ ठीक है। और जो उनके फ्रेंड थे बाय प्रोफेशन वकील थे, एडवोकेट। तो अंकल को भी ये बिलीव था कि जो लीगल्स हैं वो देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, प्रॉपर होगा। और काफ़ी बिलीव ट्रस्ट है, काफ़ी पुराने दोस्त भी थे। तो उन्होंने उनके ट्रस्ट पे, उनके बिलीव पे उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसे दे दिए। और ये बात आज से लगभग मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले की बात है। तो इतनी पुरानी उस समय उन्होंने, अंकल ने अपने फ्रेंड के वर्ड्स पे, उन पे बिलीव करके, ट्रस्ट करके उस ज़माने में लगभग 3-4 लाख रुपए दिए होंगे उस प्रॉपर्टी के लिए। और उस समय जो डॉक्यूमेंट्स आते थे सारे पेपर्स इंग्लिश में होते थे, इंग्लिश में ही थे। तो अंकल को ट्रस्ट भी था, बिलीव भी था कि हाँ भाई मेरा फ्रेंड ही देख रहा है। तो ज़्यादा उन्होंने इंक्वायरी नहीं की, जांच नहीं किया और सारा कुछ ट्रस्ट पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद पता चला, कुछ महीनों बाद पता चला कि उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे केस चल रहे हैं। और वो पैसे जो दिए गए हैं वो फंस गया था पूरी तरीके से। और पता चला कि वो पैसे जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने आगे भी कुछ नहीं किया था यूज, मतलब दिया ही नहीं था प्रॉपर्टी, मतलब ऑनर को, ये सारे पैसे अपने पास रखे थे। अब तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस ज़माने में, आज से 25-30 साल, आप समझ सकते हो 3-4 लाख रुपए कितने बड़े अमाउंट होते हैं। और एक सर्विस क्लास के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। फिर ये जब बातें फंस गई, फिर बातें आई कि पैसे वापस कर दो, फिर वो बंदा अभी पैसे नहीं है, खर्च हो गए, ये कर गए, वो कर गए, वो सुन, मतलब वो बातें फंस गई थी काफ़ी। और काफ़ी जो अंकल थे काफ़ी डिप्रेस हो गए, पूरी फैमिली डिप्रेस हो गई कि यार इतना बड़ा अमाउंट निकाल के दिया और ये फंस गया। तो ये परेशानी तो चल ही रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि वो जो उनके फ्रेंड थे, वकील थे, ये उसका नेचर था, उसने कई लोगों के साथ ऐसा कर रखा था। तो कुछ एक आधा ऐसे भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, इनके घर में घुस गया। और ये रियल स्टोरी है, मैं बना के नहीं बोल रहा आपको, ये रियल। उनके घर में घुस गए, उनको अपने ही घर से खाली करवा दिया। उनकी 2-3 बेटियां थी, एक लड़का था, सब खाली करा दिया। पहले उनकी, आप देखिएगा समय का खेल, कुछ समय बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद पता चला कि उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। बेटियां जो उनकी थी वो कहीं कहीं, किसी का पता नहीं, किसी का भी प्रॉपर नहीं हुआ, कहीं शादी हो गया, ये भी कहीं भाग गए। क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने पैसे ले रखा था, कई लोग थे, इनके घर पे कब्जा कर लिया और इनको घर से ही निकाल दिया। और इनकी जीवन जो है ना, मतलब जो इनके पास उस समय गाड़ियाँ, ये बहुत सारी चीज़ थी, एक समय रहते 1-1.5 साल 2 साल के अंदर में सब कुछ ख़त्म सा हो गया। पता भी नहीं चला कि वो आदमी अब कहाँ रहता है और किस तरह से कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, उसके लाइफ में क्या हुआ, उसके बच्चे कहाँ है, शादी हुआ कहाँ, कुछ भी नहीं। वाइफ का डेथ हो गया, पता चला कि बेटियों का शादी इधर कर हो गया, वो किसी ने किसी से कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गलत ढंग से अपने लाइफ में कुछ अर्न करते हो, मतलब किसी को परेशान करके, किसी को धोखा दे के, तो वो वापस आपके पास आएगा ही। सुनर किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, लेकिन उसका जो फल है आपको मिलेगा ही मिलेगा। शायद आप लोगों ने भी अपने परिवार में, घर में या रिलेटिव में या खुद में भी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा। तो मेरा कहना है कि इसी दुनिया में, इसी ब्रह्मांड में, इसी यूनिवर्स में आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये एक स्टोरी हुई, ये रियल स्टोरी है। ऐसे कई स्टोरियाँ होंगी, सबके पास कुछ ना कुछ रियल जो इस तरह से एक्सपीरियंस किए होंगे। शायद वो नहीं किए होंगे, उनके फ्रेंड, उनके रिलेटिव, घर वाले, कोई ना कोई किया होगा।
तो लाइफ में काम करो और देने वाला एक ही है, भगवान। अपना काम करो, फोकस रहो, ऑनेस्ट रहो। किसी का ऐसे पैसा मार के ऐसे कुछ गलत सही करके ना कुछ उन्नति नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं होगी, और घर में ना खुशहाली नहीं रहेगी। पैसे कम कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ, ऑनेस्टली कमाओ, सुकून की नींद लो। शायद 10 प्रॉपर्टी ना कर पाओ जीवन में, लेकिन एक ही दो करो, लेकिन सुकून तो है। घर पे नॉक कोई नहीं कर रहा है, किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई आ रहा है तो डर रहे हैं। ये लाइफ नहीं है। बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, वाइफ भाग रही है, वाइफ भी झूठ बोलना सीख गई, बच्चे भी बोल गए, बच्चे भी फ्रॉड में, कोई जेल चला गया। इंसान है ना, खुद का लाइफ अच्छा और ख़राब खुद बनाता है। भगवान को बोलता है लेकिन खुद बनाता है। नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हो अपने काम को से फोकस करके। तो इसी पे मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूँगा कि लाइफ में जो भी करोगे उसका फल इसी जीवन में मिलने वाला है। इसलिए अच्छे से अच्छा करो ताकि आप और आपका परिवार खुशहाल रहें और आप स्वस्थ रहें और सुकून का नींद लो, सुकून की ज़िंदगी जियो, ना किसी डर के। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन भूलिएगा नहीं कमेंट डालना। आप अपने व्यू थॉट डालिए और अपने एक्सपीरियंस को भी मुझसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।